एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का कल जो योग शिक्षा का पेपर होगा, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर बताऊँगा। सभी बच्चों को एक जानकारी मैं देना चाहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, 4 सेट पेपर जो मैं डाल रहा हूँ वो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर वाले जो प्रश्न आएंगे उनके आंसर बता रहा हूँ। तो पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से याद करना है। जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और आप अच्छे से प्रयास और मेहनत करें जिससे कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, तो बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करेंगे हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे वो देखिएगा। योग के प्रकार हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, योग के कितने प्रकार होते हैं? एक होता है भक्ति योग, एक होता है कर्म योग, एक होता है ज्ञान योग। उपरोक्त सभी आपका आंसर सही होगा। योग के अंग होते हैं, तो योग के 8 अंग होते हैं, 8 अंग आप लिख कर आएंगे। श्रीमद् भागवत जो गीता थी उसे महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचना हुई। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा गया है? तो उसे प्राणायाम के नाम से जाना गया है, तो प्राणायाम आपको लिखना है। शारीरिक तंत्रों पर योग का प्रभाव पड़ता है, तो श्वास स्थान पर पड़ता है, रक्त संचार और त्वचा पर। तो इसमें आपको उपरोक्त सभी लिखना है। अब मैं आपको जिन क्वेश्चन के बारे में कह रहा था कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन बताऊंगा, तो इनके आंसर देखिएगा। सबसे पहले तो कि योग का अर्थ लिखिए, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व और ध्यान के लाभ कोई 4। तो इनके आंसर आपको देखना है। देखिएगा, आंसर आपकी स्क्रीन के सामने है। योग का अर्थ लिखिए मैं पहला जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है जिसका अर्थ है जुड़ना या मिलना। आध्यात्मिक स्तर पर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। व्यापक अर्थ में शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोकर अनुशासन में रखना ही योग कहलाता है। तो ये योग की आपको डेफिनेशन लिख कर आना है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना है कि शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए योग का महत्व बताइए। तो शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिए जो योग का महत्व होता है वो इस प्रकार होगा। एकाग्रता में वृद्धि। योग विद्यार्थियों को स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को बढ़ाता है। तनाव में कमी में लिखना है, या शिक्षकों और छात्रों दोनों को मानसिक तनाव और परीक्षा के दबाव से मुक्ति दिलाने में सहायक है। अनुशासन में लिखना है, योग के नियमित अभ्यास से जीवन में धैर्य और आत्म अनुशासन आता है। शारीरिक स्वास्थ्य में लिखना है, यह शरीर को लचीला, सक्रिय, रोगों से मुक्त रखता है जिससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली हो सके। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। चौथा क्वेश्चन आपका था कि ध्यान के लाभ लिखिए। तो ध्यान के जो लाभ हैं इस प्रकार ध्यान के लाभ होंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। मानसिक शांति, या मन को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को दूर करता है। तनाव और चिंता से मुक्ति में लिखना है, ध्यान करने से शरीर में कोर्टिलोज तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है। बेहतर नींद में लिखना है, नियमित ध्यान करने से अनिद्रा की समस्या दूर होती है और गहरी नींद आती है। आत्म जागरूकता में लिखना है, यह व्यक्ति को स्वयं को समझने और आंतरिक शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। तो इतना आपको यहाँ पर लिखना रहेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर देखना है। देखिएगा, आंसर आ चुका है। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा में आपको लिखना है, मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य व्यक्ति की उस मनोवैज्ञानिक स्थिति से है जिसमें वह अपनी क्षमताओं का एहसास करता है, जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है, उत्पादक रूप से कार्य कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है। तो इतना आपको लिखना है। हेडफील्ड के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ व्यक्ति का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य करना। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपका अगला क्वेश्चन है। अष्टांग योग क्या है? इनके अंगों का वर्णन कीजिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है विश्व योग दिवस पर, योग सूत्र और समाधि पर। तो इनके भी आंसर आप ध्यान से देखना है। देखिएगा, अष्टांग योग की जो परिभाषा है, अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र में वर्णित 8 अंगों वाला मार्ग है जिसका उद्देश्य चित्त की वृत्तियों का निरोध और आत्म साक्षात्कार है। अष्टांग योग के जो अंग हैं वो इस प्रकार होंगे, ध्यान से देखना है। यम होता है, नियम होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आप क्या करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इतना, ठीक है। और इसके बाद में ये 8 नियम हैं, तो ये आप लिख कर आएंगे।
योग सूत्र की जो वर्णन करना था, आप डेफिनेशन यहाँ पर इतनी लिख सकते हैं योग सूत्र की, ठीक है। और इसके बाद ये समाधि की डेफिनेशन है, तो दोनों ही डेफिनेशन याद आपको करके जाना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आईएमपी के तौर पर मैंने बताए हैं और ये अंतिम सेट पेपर था। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, अच्छे से प्रयास मेहनत करना है। चैनल पर जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। जय हिंद।